अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आई एम रियली सॉरी दैट वी कुडंट मेक द लाइव। रमज़ान से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि एक लाइव सेशन हो जाए, लेकिन हमारे पास एक से दो बच्चों के अलावा और किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई। तो मुझे लगा कि जब कोई सीरियस नहीं होता तो उसको बार बार पुश नहीं करना चाहिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ फ्री लाइव सेशन, आप नीचे कमेंट कर दें। जहां हमारे पास 10 बच्चों के कमेंट्स आ गए, हम लोग लाइव सेशन अलाइन कर लेंगे। नंबर वन, हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हम पिछले 4 साल से ज्ञान बांटते आ रहे हैं माशाल्लाह से, और उसके अंदर हमने जो सीखा और आपको सिखा रहे हैं वो यही है कि भाई इटली का प्रोसेस जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसके अंदर स्पॉन्सरशिप को लेके ये कोई आसान चीज़ नहीं। इस पे आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट होगा। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पॉन्सरशिप। और काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास अभी से आ रहे हैं माशाल्लाह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज कि अभी से आप लोग इतना सीरियस हैं कि वीज़ा किस तरीके से जमा करना है, स्पॉन्सरशिप कौन होगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज यार। आप लोग एटलीस्ट मैसेज पहुंच गया मेरा कि इसके स्पॉन्सरशिप में आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो समथिंग वेरी नाइस। और आप लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में आप लोग, क्योंकि आप इटली के लिए बहुत सिंसियर हैं। हम एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे पास ये भी सवाल अक्सर आता है, छोटा सा टॉपिक है कि भाई आइल्स करना है नहीं करना। देखो, अगर आपका आइल्स के बगैर एडमिशन हुआ है तो BLS की जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की चेकलिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर लिखा हुआ एम्बेसी को आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर एडमिशन नहीं आया हुआ, मेरे ख्याल से तो 100% आइल्स करना चाहिए। नहीं करते आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करें उनको तो हम आइल्स करवा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे आपको कर रहे हैं कर ले, नहीं करना नहीं कीजिए। उसके बाद जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, दैट इज़ द स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होती है पहले उस पर बात कर लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे आएंगे, आपका खर्चा कौन उठाएगा। आप या तो खुद पिछले 4-5 सालों से काम करते आ रहे हैं, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई करता है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, यू कैन बी सेल्फ स्पॉन्सर। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास फिर ऐसे बच्चे आते हैं जिनके वालिद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वालदा सपोर्ट कर रही होती हैं फाइनेंशियली, या तो वो कहीं काम कर रहे होते हैं, इनके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। टैक्स रिटर्न्स पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टैक्स रिटर्न्स ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारी वीडियोज इस पर बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपकी वालदा वालिद में से कोई आपको स्पॉन्सर कर सकता है इफ दे आर वर्किंग। फिर तीसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि भाई भाई बहन हमें स्पॉन्सर कर सकते नहीं कर सकते। देखो, इसके अंदर हाँ और ना, दो चीज़ें। आज इसी बारे में मैंने ये वीडियो इस वजह से मैं बना रहा हूँ बिकॉज आपके पास मेरे पास मैसेज आता है कि असद भाई क्या मेरा भाई हमें स्पॉन्सर कर सकता है। मेरा जवाब होता है नहीं। फिर मेरे पास सवाल आता है कि भाई मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, अब मेरा भाई स्पॉन्सर कर सकता है। मैं बोलता हूँ हाँ। अब मेरे पास सवाल आता है कि भाई इसको जस्टिफाई कैसे करें। तो मैंने सोचा कि ये जितना भी हमारे पास ये मसले आ रहे हैं ना, उस पर एक वीडियो बना के मैं सारे अपने पॉइंट्स देने की कोशिश करूँ। अगर फिर भी कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो नीचे कमेंट कर देना। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारी उन पॉइंट्स पे बात करूँ जिसके अंदर आप अपने भाई बहन के स्पॉन्सरशिप लगा सकते हैं। बट अगेन क्लियरली बताया गया था कि भाई भाई बहन का स्पॉन्सरशिप अब एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका भी ये रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपके भाई बहन या तो शादीशुदा होते हैं या सिंगल होते हैं। सिंगल नहीं होते तो उनकी अपनी फैमिली होती है, और आगे जाके अपनी फैमिली होगी तो आपको स्पॉन्सरशिप कैसे करेंगे। इटालियन एम्बेसी को और इटालियन कॉन्सुलेट को ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर कोई भी स्कॉलरशिप के अंदर कोई भी मसला हुआ तो फाइनेंशियली आपको कौन सपोर्ट करेगा। इस तरीके से हम एक स्टैम्प पेपर पे भाई से एक रिक्वेस्ट लिखवा लेते हैं कि भाई मेरा भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर भाई से ले लेते हैं या बहन से ले लेते हैं। कौन कौन इसके अंदर कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स डिसीज्ड हैं, खुदा न खास्ता किसी का एक वालिद या वालदा में से किसी का इंतकाल हो गया, दे वर वर्किंग और उनका हादसाती तौर पे इंतकाल हो गया। अब उसके अंदर भाई बड़ा, क्या तो वो कमा रहा हो, पिछले 2-3 सालों से उसके टैक्स रिटर्न जमा हो रहे हो, उसके एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ हो, तो वो बिल्कुल आपको स्पॉन्सर कर सकता है। फिर हमारे पास अक्सर ये भी कंसर्न आता है कि यार हमारा भाई बाहर रहता है, मुल्क से बाहर रहता है, हमारे वालिद साहब जो है यहाँ पे हयात हैं, उनकी एज भी देखी जाती है। जाहिर सी बात है अगर वो 60 साल से ऊपर है तो उनकी कहीं ना कहीं से पेंशन आ रही हो, अगर वो गवर्नमेंट के किसी इदारे में रहे हो या प्राइवेट से कोई ना कोई उनकी इनकम क्रेडिट हो रही हो वालिद साहब की, जो कि कम हो। फॉर एग्जांपल, आपके वालिद किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हो जिससे उनकी पेंशन आती हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में कभी कभी उन्होंने काम किया हो, तो उसके अंदर या तो बिल्कुल ही बेरोजगार है, पिछले 8-10 सालों से उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनकी किसी किस्म की कोई इनकम नहीं है, तो अब क्या करोगे। तो उसके अंदर क्या आप अपने ओवरसीज भाई की स्टेटमेंट लगा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, जहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल आपके जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। अगर आपका स्पॉन्सरशिप आपके वालिद बाहर रहते हैं, आपकी वालदा बाहर रहती हैं, वो आपका स्पॉन्सरशिप करिए तो वो आपको स्पॉन्सर करिए, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि पैसे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप बाहर की दुबई में रहते हैं, भाई बहन जो भी बाहर रहती है, उनकी वहाँ की स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते। हाँ, उनके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप लगा सकते हो, क्योंकि भाई मेरा भाई यहाँ रहता है, अगर मेरे वालिद हयात नहीं है, वालदा हयात, अगर आपको लगता है कि आपको भाई को स्पॉन्सर शो करना है तो मेक श्योर कि इनकम प्रूफ
प्रूफ, वहाँ की सैलरी स्लिप्स, वहाँ की स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आप वहाँ की लेंगे, लेकिन पैसे आपके पाकिस्तान में होने चाहिए। भाई की सैलरी किस अकाउंट पे क्रेडिट हो रही है, ठीक है, वहाँ से सैलरी स्लिप्स किधर है, वो सारी आप वहीं से लेंगे। बेहतर ये पाकिस्तानी एम्बेसी से अटैच करवा के फिर पाकिस्तान में मंगवा लो। मैं केस स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग बात करें केस स्ट्रॉन्ग करने की कि किस तरीके से ये चीज़ स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। लेकिन ये तो उसी वक्त पॉसिबल है ना कि अगर आपके वालिद वालदा में से कोई हयात नहीं है, अब आपके पास कोई है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आप जो है अपने भाई को स्पॉन्सर ले रहे हैं। क्या पिछले साल भाई बहन के स्पॉन्सर पे वीज़ा रिजेक्ट हुए? बिल्कुल हुए। क्या पिछले साल भाई बहन की स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा लगे? बिल्कुल लगे। सही है। नाउ देयर आर टू थिंग्स आई एम टेलिंग यू विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस कंडीशन में अपने भाई या बहन में से किसी को एक को स्पॉन्सर ले सकते हैं। जैसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके वालिद वालदा में से कोई हयात हो जो कमा रहे थे और उनके पास टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद उनका एफआरसी से आप उनको जस्टिफाई करें, क्योंकि पिछले साल तक यही अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जो एफआरसी मेंबर आपका एफआरसी के अंदर आ रहा है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। बट देयर आर मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत से भाई बहन के वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं पिछले साल, और बेहतर यही है कि आप ये गलती ना करें और अपने वालिदैन को ही स्पॉन्सर रखें। अब हमारे पास ये भी अक्सर सवाल आता है कि यार हमारे वालिद साहब का तो टैक्स रिटर्न पिछले 2-3 सालों से तो जमा ही नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप इस साल करवा लें। अब मेरे पास अक्सर ये भी सवाल आता है कि मेरी वालदा मेरी स्पॉन्सर होंगी, लेकिन उनके टैक्स रिटर्न्स हमने कभी जमा ही नहीं करवाए। उनका बीच में पिछले 4-5 साल पहले या 2 साल पहले एक हिस्सा मिला था, उसके बाद उनको 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए एक अमाउंट मिली थी, लेकिन हमारे पास वो उस टाइम पे कोई उसके प्रूफ नहीं है, बस आ गए थे अकाउंट के अंदर पैसे। तो क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अभी भी उनको टैक्स फाइलर बनवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई हमारे पास मेरे वालिदैन की 50,000 या 30,000 रुपये इनकम है, उन पर टैक्स नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है उनकी टैक्स रिटर्न हम जमा ही नहीं कराते। नहीं, ऐसा नहीं होता। टैक्स रिटर्न जमा करवाना हर बंदे की जिम्मेदारी है। जब तक आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपकी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो ही नहीं सकते। ये बात समझ लेना। क्या पिछले साल टैक्स रिटर्न के अलावा फाइल जमा हुई थी? मेरे ख्याल से 80-90% लोगों ने अपने टैक्स रिटर्न बेहतरीन तरीके से जमा करवा के अपनी फाइल जमा करवाई थी। उसके बाद भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके जमा हो गए होंगे, तुक्का लग गया था। देखो, तुक्का जो है ना वो कहीं पे भी लग सकता है। तुक्का जाली स्टेटमेंट के ऊपर भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये बात भी जहन में रखना। लेकिन हम तुक्कों के ऊपर नहीं चल सकते। जो कानून इजाजत, जिस चीज़ की कानून इजाजत दे रहा है, हमने वो चीज़ करनी है। इटली को आपकी स्टेटमेंट देखनी है, इटली को ये देखना है कि भाई आपका स्पॉन्सर कौन है। अगर आपका भाई आपका स्पॉन्सर है तो क्या उसकी शादी हुई हुई है? अगर उसकी शादी हुई हुई है तो उसका एफआरसी किधर है, ठीक है, उसका एक पर्सनल एफआरसी भी निकलेगा ना, वो एफआरसी आपने दिखाना है। उसके बच्चे कितने, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, फिर वो हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई इसका अपने भी खर्चे हैं, इसके अपने भी मामलात चल रहे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, फिर ये अपने भाई को भी स्पॉन्सर कर रहा है। वो वहाँ पे बल्ब जल जाते हैं, उनके बल्ब जल जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। अब उनको क्या पता है कि भाई हमारे भाई, बड़े भाई जो होते हैं वो हमारे बाप की जगह पे होते हैं, लेकिन इनको ये समझाना मुश्किल है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने समझानी किधर है, ये किधर समझाओगे? ये बताओगे आप अपने मोटिवेशन लेटर में, ठीक है, जो लेटर ऑफ इंटेंट आप एम्बेसी को वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा कराएंगे, आप उसके अंदर ये क्लियरली बताएंगे कि भाई हमारे वाले साहब ये करते हैं। हमें लेटर ऑफ इंटेंट जब एम्बेसी के अंदर जाके जमा करवाएंगे और उसके अंदर बताएंगे कि भाई हमारा भाई हमें स्पॉन्सर क्यों कर रहा है, तो उसी के अंदर हमने सारे रीजंस देने कि भाई रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 3, दीज आर द रीज़न दैट माई ब्रदर इज स्पॉन्सरिंग मी, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही इज़ एन ओवरसीज पाकिस्तानी, तो आपने ये जस्टिफाई करना ज़रूरी है कि उसके इनकम आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि स्पॉन्सरशिप कैसे होने वाली है। आपका भाई आपको स्पॉन्सर कर रहा है या बहन स्पॉन्सर कर रही है तो वो क्यों कर रहा है, कोई डिसीज्ड है, किसी का इंतकाल हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ। अगर वो नहीं हुआ हुआ, आपके वाले साहब भी 50-55 के हैं, ठीक है, एज भी 70-80 की नहीं है, वहाँ पे भी थोड़े से बल्ब जलते हैं इनके, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि किस तरीके से आप अपने बड़े भाई, बड़ी बहन को स्पॉन्सरशिप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि अगर अब इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि यार अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि भाई क्या मैं पैसे अपने अकाउंट में लेके खुद सेल्फ स्पॉन्सर बन जाऊँ। देखो, इफ़ यू आर कमिंग एज अ बैचलर स्टूडेंट, आपके पास ये 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए कहाँ से है? आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? क्या आपको इनहेरिटेंस में ये पैसे मिले? तो इनहेरिटेंस की मद में टैक्स रिटर्न में आपके पास ये पैसे होने चाहिए। तो इट मेक सेंस कि यार मेरा हिस्सा मिला था, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, मेक सम सेंस। अगर थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे जाके देख लिया करो, 1-2 दफ़ा समझने की कोशिश किया करो, और मुझसे टेक्स्ट पे अगर आप सवाल करोगे, मैं आपके सारे, आप मुझसे एक सवाल करोगे मैं उसी का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आई नीड टू कैलकुलेट, अंडरस्टैंड कि भाई मसला है तो है क्या,
इसी के लिए हम लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, तो जो बच्चे नहीं आ रहे तो हम लाइव सेशन नहीं करें। और अगर आप चाह रहे हैं 1-to-1 सेशन बुक हो जाए तो उसके लिए भाई पैसे वो आपको पे करने पड़ेंगे। मेरे जहन में ये सवाल हमारे पास हर आए दिन आ जाते हैं, तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया जा सके। अगर कुछ भी पॉइंट इसके अंदर रह गया हो, स्किप हो गया हो, तो आप नीचे कमेंट करो, हम इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर देंगे, जवाब आएगा आपको, जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, हमारी तरफ से आपको अगेन रमजान मुबारक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। चाओ।